वेलकम बैक टू द सी प्लस प्लस सीरीज। सो आज हम लोग पढ़ेंगे लूप्स के बारे में। फॉर वाइल और डू वाइल 3 टाइप के लूप्स होते हैं। तो लूप्स क्या रहते हैं? लूप्स आर यूज टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड रिपीटेडली until a certain condition is met। सो तब तक वो लोग एग्जीक्यूट होते रहते हैं। लूप्स क्या बार बार एग्जीक्यूट होते रहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक। तो जब तक लूप्स तब तक एग्जीक्यूट होते हैं जब तक उनके अंदर की जो कंडीशन रहती है वो ट्रू हो जाए या फॉल्स हो जाए। ठीक, जैसे हम लोगों ने ट्रू तक कंडीशन को चलाया, तो जैसे ही उसकी कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप रुक जाएगा। अब लूप्स कितने टाइप के होते हैं? फॉर वाइल और डू वाइल। चलो फॉर लूप के बारे में जानते हैं। द फॉर लूप इज यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ इटरेशंस इन रोज इज नोन बिफोर एंटरिंग द लूप। अब नंबर ऑफ इटरेशंस हम लोग को पहले से ही पता है, तो हम लोग उसको सेट कर सकते हैं। ठीक। 3 पार्ट्स होते हैं हर एक लूप में: इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड अपडेट। अपडेट हम लोग इंक्रीमेंट ऑपरेटर से करते हैं। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर का जो होता है, मैंने आप लोगों को अगर इंक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं बताया तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर ऐड कर देता हूँ। ये है, यहाँ पर अगर वेरिएबल हुआ तो प्लस प्लस। तो वेरिएबल ये जो होगा ये पोस्ट इंक्रीमेंट होगा। पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब पहले एक बार यूज़ होगा, तब नेक्स्ट टाइम काम करेगा। सेम फॉर माइनस, सेम फॉर माइनस। और फिर आ जाते हैं फिर आ जाते हैं वेरिएबल। वेरिएबल ये होता है प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। और माइनस वाले को कहते हैं डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब ये दोनों चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि ये ये होते क्या हैं। बस ये प्लस करने के लिए वैल्यू या माइनस करने के लिए वैल्यू को बढ़ाया जाता है। ठीक। तो यहाँ पर हम लोग जैसे इनिशियलाइजेशन करेंगे, आई इज इक्वल्स टू 0, कंडीशन चलाएंगे आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10 और आई प्लस प्लस करते जाएंगे। तो हर बार जो है वैल्यू जो है वो 1 से बढ़ती जाएगी और लूप के अंदर जाती जाएगी। जैसे आई इज इक्वल्स टू 11 हो जाएगा इनिशियलाइजेशन पे, वैसे ये लूप टूट जाएगा। ठीक। अब नीचे वाले लूप में आ जाते हैं। द व्हाइल लूप इज यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ इटरेशंस नॉट नोन बिफोर एंटरिंग द लूप। अब हम लोग के पास इटरेशंस ही नहीं पता है, तो हम लोग उसको ना एक कंडीशन नहीं दे सकते कि हम लोग कैसे क्या करने वाले हैं। तो इस सॉरी फॉर द इंटरप्शन। सो जो वाइल लूप होते हैं वो एग्जीक्यूट कराते हैं एक ब्लॉक ऑफ कोड को जब तक कंडीशन ट्रू रहती है। तो जैसे ही हम लोग की कंडीशन फॉल्स हो जाती है, वाइल लूप से भी बाहर आ जाता है। तो वाइल लूप का सिर्फ एक ही क्राइटेरिया रहता है कि हम लोग इसके ऊपर ना, इस कोड के ऊपर एक इनिशियलाइजेशन यहाँ कर देते हैं। यहाँ पे इनिशियलाइजेशन कर देते हैं और फिर हम लोग वाइल की कंडीशन चलाते रहते हैं जब तक वो ट्रू ना हो जाए। जैसे ही वो ट्रू हो जाती है, हम लोग उसको उस लूप से बाहर आ जाते हैं और लूप वहीं टर्मिनेट हो जाता है। अब डू वाइल लूप का क्या रहता है कि ये वाइल लूप जैसा ही होता है, लेकिन ये एक बार ना ब्लॉक ऑफ कोड को जो है चलने देता है। एटलीस्ट एक बार तो चलने देगा ही देगा। ठीक। इट चेक्स द कंडीशन आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द ब्लॉक ऑफ कोड। एक बार तो भाई ब्लॉक ऑफ कोड चलेगा, फिर फिर ये कंडीशन को एग्जीक्यूटेबल चेक करेगा। तो एक बार तो ये कोड चल ही जाएगा। ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर एक बार कोड चल गया तो वो डू वाइल लूप है। एटलीस्ट एक बार अगर कंडीशन फॉल्स हुई तब भी वो चल जाएगा। ठीक है। तो इसका एक कोड एग्जांपल देखते हैं। मैंने आप लोगों के लिए पहले से एक बना के रखा है। लेट्स गो इनटू आवर VS कोड एंड पेस्ट द एग्जांपल। को सेव करते हैं, इसको क्लियर करते हैं। अब जैसे मैंने बोला था, तुम लोग देखो यहाँ पे कि फॉर लूप का जो एग्जांपल है, मैंने इनिशियलाइजेशन किया और उसको 5 तक चलने के लिए छोड़ दिया और फिर उसके बाद इसमें प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया। पोस्ट इंक्रीमेंट में भी वही सेम चीज़ होगा, लेकिन प्री इंक्रीमेंट में भी वही सेम चीज़ होगा। दोनों चीज़ें सेम ही होंगी, तो ज़्यादा कोई फ़र्क होता नहीं। या आई प्लस प्लस लिखो या प्लस प्लस आई लिखो, तुम लोग इसको ट्राई कर सकते हो खुद से। और फिर हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट करा दिया इटरेशन को अपना चेंज लाइन करके।
फिर इसके बाद सेम वाइल लूप का एग्जांपल है यहाँ पे। तो वाइल लूप को भी वही सेम कंडीशंस पे चलाया। तो देखो यहाँ पे इंक्रीमेंटेशन हम लोग तब कर रहे हैं जब हम लोग प्रिंट कर ले रहे हैं। तो हम लोग को ये नहीं पता कि अभी तक कि हम लोग का कंडीशन कब ट्रू होगा। तो इसीलिए हम लोग टाइप हाउ मेनी इंटीग्रेशंस या हाउ मेनी इंक्रीमेंट्स जो होंगे वो हम लोग को नहीं पता। तो हम लोग हमेशा इंक्रीमेंट जो है वो बाद में करेंगे, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। फिर डू वाइल में, अब डू वाइल में इनिशियलाइजेशन यहाँ हो गई। और ये वाला जो डू वाइल है, अब उसका ये होता है कि जैसे ही अपना जो ये जो डू वाइल वाला स्टेटमेंट है ना, वो जैसे ही चलेगा तो एक बार तो चलेगा ही चलेगा, अगर कंडीशन ट्रू या फॉल्स कुछ भी हो। ठीक। अगर मैं इसको यहाँ ज़ीरो कर दूँ तो तब भी ये एक बार तो चलेगा ही चलेगा। अब इसको चला लेते हैं कोड को। डू वाइल लूप का टर्मिन इटरेशन एक बार हुआ ही हुआ, क्योंकि के की वैल्यू पहले ही घुस गई। फिर जब प्लस प्लस हुई तो उसने देखा कि अब मैं यहाँ पे जैसे 5 कर दूँ। इसको सेव कर देता हूँ, इसको वापस से चला देता हूँ। तो अब की बार देखो सबका इटरेशंस हुआ है, तो मैं तुम लोग को इनकरेज करूँगा कि तुम लोग इसको चेक करो कि कितने टाइप के इटरेशंस होते हैं, कैसे डू वाइल लूप, वाइल लूप और फॉर लूप चलते हैं। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।